एग्जाम्पल के तौर पे आप ये ले लो, ये दिया हुआ है आपको एक्स वाई में रिलेशन वाई स्क्वायर प्लस 2y बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4। इस प्रकार से आपको क्या दिया हुआ है, एक रिलेशन दिया है वाई एक्स में। तो ये आपका एक रिलेशन दिया हुआ है वाई एक्स में। तो जब आप एक्स वाई प्लेन में सारे पॉइंट जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं वो ड्रॉ करोगे तो एक कर्व आएगा। इस कर्व पे एक रेंडम पॉइंट बोला है कि 1,2 इस कर्व पे एक पॉइंट है। जाहिर सी बात है भाई, एक्स की जगह 1 डालो और वाई की जगह 2 सेटिस्फाई करेगा इसको। तो ये जो कर्व बनेगा एक्स वाई प्लेन में 1,2 इस पे पॉइंट है। तो अपने को क्या बोला है कि 1,2 पे टेंजेंट डालना है इस कर्व पे। तो उस टेंजेंट का 1,2 पे ये जो टेंजेंट पड़ेगा 1,2 से होके जाएगा, इसका अपने को स्लोप निकालना है कि इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके डीवाई बाई डी एक्स निकालोगे। तो अपन करते हैं, अपने को दिया क्या है वाई स्क्वायर प्लस 2y बराबर सॉरी एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4। अपन एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं तो वाई स्क्वायर का 2y डिवाई बाई डी एक्स, यही होता है ना डिफ्रेंशिएशन, प्लस 2y का 2 डिवाई बाई डी एक्स होगा। एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, पता है ना आपको, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर और इसका कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x, आगे कॉन्स्टेंट 3 से मल्टीप्लाई होगा 6x, 4 कॉन्स्टेंट का तो 0 हो जाएगा, 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो अपने को लेफ्ट में बस डी वाई बाई डी एक्स रखना है, ठीक है। तो अपन डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, क्या आ गया 2y प्लस 2 ब्रैकेट में बच गया सही है ना, ऊपर 3x स्क्वायर प्लस 6x बच गया। तो अपने को बस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो वो कितना आ गया, ये आ गया आपका 3x स्क्वायर प्लस 6x है और ये नीचे जाके डिवाइड में हो जाएगा 2y प्लस 2, यही आएगा ना, क्लियर है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपने निकाल लिया, कितनी आ गई, ये आ गई 3x स्क्वायर प्लस 6x डिवाइडेड बाई 2y प्लस 2। तो अपन ने क्या बोला था, क्या निकाला था कि हमारा जो भी एक्स वाई में रिलेशन दिया हुआ है अपन डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे, ठीक है, रख देंगे। अब अपने को क्वेश्चन में बोला है कि 1,2 पे जो टेंजेंट डलेगा इस कर्व पे उसका स्लोप चाहिए। तो उसका स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस कर्व एट 1,2 क्या होगा, वो होगा डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है एट x1 y1 जो पॉइंट है, मतलब 1,2 पे जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है। तो कैसे निकालोगे, तो 1,2 रख दो, जहाँ जहाँ x है डी वाई बाई डी एक्स में वहाँ वहाँ 1 रखो, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 2 रखोगे। तो क्या होगा, ऊपर सब x है तो ऊपर 1 रखोगे। तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3 3 और प्लस 6 इंटू 1 6 अपॉन में 2 इंटू वाई तो 2 है, 2 2 जा 4 और प्लस 2, तो कितना आ गया 9/6 आ गया, मतलब 3/2। तो ये क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स एट 1,2 3/2 आ गया। तो ये 3/2 ही क्या है, स्लोप है ऑफ टेंजेंट एट 1,2, ये है इस कर्व पे 1,2 पे जो टेंजेंट बनेगा लाइन, इसका स्लोप जो हो गया वो कितना आ गया 3/2। क्लियर है, कैसे निकालेंगे, कर्व दिया होगा स्लोप, इतना क्लियर है ना। अब आगे चलते हैं कि टेंजेंट की तब इक्वेशन क्या होगी। तो जाहिर सी बात है कि आपको ये कर्व पे 1,2 पॉइंट दिया हुआ था, इस पे टेंजेंट की इक्वेशन अपने को लिखनी थी, ये 1,2 पॉइंट पे। तो आपने क्या किया कि ये लाइन ड्रा कर लिया। तो टेंजेंट ये एक लाइन है, तो ये जो टेंजेंट लाइन है ये 1,2 से होके जा रही है। तो आपको ये लाइन है, ये लाइन 1,2 से होके जा रही है और आपको इसका स्लोप पता है कितना है 3/2। तो ये एक लाइन है, इस लाइन का आपका स्लोप पता है और इस पे एक पॉइंट पता है आपको x1 y1, ये 1,2 है। तो क्या ये लाइन का स्लोप नहीं आ जाएगा, ये लाइन का इक्वेशन नहीं आ जाएगा, और ये लाइन का इक्वेशन ही तो क्या है, ये टेंजेंट का इक्वेशन। तो आपका टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। टेंजेंट का इक्वेशन होगा क्या, जरा समझा देना आप एक लाइन में। टेंजेंट का इक्वेशन ये होगा, टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, y माइनस जो रेंडम पॉइंट होता है y1 अपन में x माइनस x1, और जो स्लोप आया होता है, स्लोप कितना होता है, तो अपन डी वाई बाई डी एक्स निकाले होते हैं जो एट x1 y1, क्योंकि उस पर टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए होती है। तो ये याद कर लो, ठीक है, कि कोई भी आपको वाई एक्स में कर्व दे दिया, बोल दिया x1 y1 पे एक टेंजेंट है ड्रॉ किया गया, उसका इक्वेशन बताओ। तो अपन क्या करेंगे, y माइनस y1 अपन x माइनस x1 बराबर स्लोप, और स्लोप कितना होता है डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1। तो जैसे यहाँ पे क्या होगा, y माइनस 1,2 पॉइंट था ना, और स्लोप कितना आया था डी वाई बाई डी एक्स एट 1,2 कितना आया था 3/2। तो क्या आ जाएगा y माइनस y12 अपॉन x माइनस x1 1 बराबर स्लोप, स्लोप कितना है 3/2। इक्वेशन क्या आ गया,
2 इंटू वाई माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये टेंजेंट का इक्वेशन है, टेंजेंट जो लाइन है 1,2 पे उसका इक्वेशन है। ये पिछला जो कर्व दिया था वाई स्क्वायर प्लस 2y बराबर तो कितना आ गया 2y माइनस 4 बराबर 3x माइनस 3। आपकी मर्जी इधर उधर करना है तो कर लो, इतने पे ही छोड़ दो, या 2y माइनस 3x माइनस 3 इधर प्लस 3 तो -1 बराबर 0। ये रहा टेंजेंट का इक्वेशन। तो यही क्वेश्चन आएगा, एक कर्व दे देगा रैंडम, एक पॉइंट दे देगा और आप पे बोलेगा कि इस पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन बन रही है उसका इक्वेशन बताओ। तो आपको इस प्रकार से निकालना है। ये समझ में आ गया। अब इसी में अलग अलग तरह के वेरिएशन देगा, ठीक है, देखेंगे कैसे कैसे वेरिएशन देगा। लेकिन उससे पहले अपन नॉर्मल का भी इक्वेशन समझ लेंगे कि नॉर्मल का इक्वेशन कैसे निकाले। अभी तो आपने समझ लिया कि टेंजेंट का इक्वेशन कैसे निकाले, ठीक है, फिर आगे चलते हैं।